हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर। न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स एंड विद रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स। और आज हम बात करने वाले बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट वाला जो सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और जब एनिमल्स के अंदर पढ़ते हैं इसी टॉपिक को तो वो सर्कुलेशन इन एनिमल्स कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा, जो ब्लड होता है। तो आज हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर जब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों यहाँ पर प्लांट्स के अंदर। ठीक, तो सबसे पहली बात मैं आपको देखो, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। ये एक सेल है और इस सेल से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है दूसरी सेल में। बहुत सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, यही हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट को ना ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते, उसको बेसिकली ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, उसका एक रीज़न है। देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जिन भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है तो उनको ना एक तो हायर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है बच्चों। उनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दे नीड टू कवर हायर डिस्टेंस। ये देखिए, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है और यहीं पर हम लोग जब प्लांट्स के अंदर वाटर डालते हैं और वही वाटर और उसी में मिनरल्स डिजोल्व होकर के नीचे से ऊपर तक जाते हैं। तो एक तो इसमें लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, इस मटेरियल्स को, इस सिस्टम को कंडक्ट करने के लिए हमारे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कंडक्टिंग टिश्यू की। हमारे को यहाँ पर एक वेस्कुलर सिस्टम चाहिए। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट, सबसे पहली बात, जिसके अंदर एक तो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना हो, दूसरी बात जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंडक्टिंग टिश्यू की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा ट्रांसपोर्ट हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलोकेशन कहलाता है बच्चों। ठीक है, ऐसा ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर, देखो ट्रांसपोर्ट होता किस किस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, वाटर का और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। फिर होता है हमारे पास फूड और पीजीआर का ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो ये ट्रांसपोर्ट करता कौन है। तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जाइलम, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और प्रेजेंट होता है बच्चों फ्लोएम, फूड और पीजीआर को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हम कह सकते हैं ट्रांसलोकेट करने के लिए। अब देखो वाटर यहाँ पर सॉइल में प्रेजेंट होता है और मिनरल्स भी सॉइल से वो डिराइव करता है, तो उसी के अंदर डिजोल्व हो करके निकलते रहते हैं और नीचे से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ऊपर पहुँचते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर वाटर जा रहा है और उसी के अंदर मिनरल्स जा रहे हैं। किसके थ्रू बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जाइलम वेसल के थ्रू। ये काम कौन करता है, जाइलम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सारा मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी को मैं बोलता हूँ इधर में यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यानी जाइलम के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर इधर में यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है जाइलम के अंदर। दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि जो फूड की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है, प्लांट्स की लीव्स के अंदर, क्योंकि यहीं पर होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। अब हम लोग क्या देखते हैं, फूड जो बनता है वो यहाँ से नीचे भी और यहाँ से ऊपर भी दोनों तरफ जाता है। किसके थ्रू बच्चों, फ्लोएम के थ्रू। तो फ्लोएम के अंदर बेसिकली हमारे पास यहाँ पर इधर में बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, समझ रहे हैं। फ्लोएम के अंदर हमारे पास यहाँ पर मटेरियल्स का बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, जबकि इधर हमारे पास यहाँ पर ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो है बच्चों। तो जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मटेरियल्स को कंडक्ट कर रहे हैं, जाइलम वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पर फूड को और पीजीआर को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर ट्रांसलोकेशन बोला है। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं हमारे पास, ये दोनों किस तरीके के टिश्यू है बच्चों, बोथ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है, बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं, इसी वजह से हम इन्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। ठीक, एक एक करके इनके यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरीके से मटेरियल्स को कंडक्ट करने में हमारे पास यहाँ पर हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ, देखो बच्चों मैं यहाँ पर इधर में जाइलम के बारे में। जब जाइलम के बारे में बात करते हैं तो जाइलम के अंदर देखो क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले जाइलम के अंदर प्रेजेंट है जाइलम फाइबर्स, जो कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा, ये भी कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट होते हैं।
पेरेन्काइमा सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर और फूड स्टोर करके रखता है, मेन फंक्शन इसका स्टोरेज का होता है बच्चों। तो जाइलम फाइबर्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, और फिर है हमारे पास जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकेट्स। तो ये हमारे पास चीज़ें होती है। 9th में भी इस तरह का सेक्शन था थोड़ा बहुत हमारे पास बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चे यहाँ पर आपसे जाइलम वेसल के बारे में, ठीक। जैसा कि मैंने बताया फाइबर्स और पेरेन्काइमा तो कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है। जाइलम वेसल जो होती है इसकी शेप कुछ कुछ इस तरीके की होती है। ये मेरे पास जाइलम वेसल है और जाइलम वेसल की एक सेल जो होती है वो हमारे पास दूसरी से क्या होती है बच्चों, कनेक्ट होती है इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से कनेक्ट है। तो आप देखेंगे जाइलम वेसल बच्चों देखो कहीं से तो हमारे पास कैसी है, थिक है। तो ये वाला एरिया मेरे पास थिक है, और थिक क्यों है, बिकॉज यहाँ पर ना लिग्निन डिपॉजिट होता है। जिस तरीके से देखो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है और कुछ नहीं है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इस तरीके से लिग्निन होता है। तो यहाँ पर लिग्निन डिपॉजिट होता है, यानी कि ये वाला एरिया मेरे पास कैसा है बच्चों, लिग्निफाइड है, जिसकी वजह से थोड़ा सा थिक है। और जहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला देखो थोड़ा सा एरिया नैरो है, ये थिन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर लिग्निन एब्सेंट होता है। तो इस तरीके से कहीं कहीं पर थिक है, कहीं कहीं पर थिन है बच्चों हमारे पास। अब जो ये एरिया है जहाँ पर ये थिन है, इसी जगह को हम बोलते हैं पिट्स बोलते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इसके अगल बगल में अगर दूसरी वेसल है तो वहाँ से मटेरियल्स को अगर कंडक्ट होना हो तो बहुत ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत पतला एरिया, थिन एरिया, तो बहुत ईजिली पेनिट्रेट होकर के उसमें से इधर या इधर से जा सकता है बच्चों। तो इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये वेसल्स होती है ना आपस में इंटरकनेक्ट है। देखो नीचे से सारा मटेरियल्स ऊपर जाएगा, तो ये ओपनिंग्स होती है, और इन्हीं ओपनिंग्स को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, परफोरेशंस बोलता हूँ, जिनके थ्रू मटेरियल्स कंडक्ट हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो जाइलम वेसल है ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स है जो प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर, बट कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, जिनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो हमारे पास जाइलम वेसल जिन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं बच्चे, वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं, फ्लावरिंग प्लांट समझ लीजिए आप। जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो जिन प्लांट्स के अंदर सीड कवर्ड होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। और ये सीड कवर्ड किसके थ्रू है बच्चों, ये फ्लोरल पार्ट्स के थ्रू कवर्ड है, समझ रहे, ये फ्लोरल पार्ट्स के थ्रू कवर्ड है। तो यानी इसका मतलब जिनके अंदर फ्लावर होते होंगे तो उन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ बच्चों ट्रैकेट्स की, तो ट्रैकेट्स की जो शेप होती है वो कुछ कुछ इस तरीके से होती है। ये हमारे पास इधर में ये देखो ट्रैकेट, और ये भी हमारे पास देखो कहीं से थिक है और कहीं से हमारे पास बच्चों ये थिन होती है, ठीक। दूसरी बात, इनके अंदर भी इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर इनको भी यहाँ पर पिट्स बोला जाता है, जिसके थ्रू हम देखते हैं एक से दूसरे आपके कंटेनर के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के अंदर ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकती है। और ट्रैकेट्स जो आता है ज़्यादातर प्रेजेंट होती है किन प्लांट्स के अंदर बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। जिम्नो मतलब कि होता है आपका नेकेड, स्पर्म मतलब सीड। जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स नेकेड होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स कहलाते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में यानी कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर ये चीज़ प्रेजेंट होती है और ये मटेरियल्स को कंडक्ट करते हैं। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन ये आता है सर ये मटेरियल्स को कंडक्ट कर कैसे रहे, नीचे से ऊपर ये सारा का सारा वाटर है, मिनरल जा कैसे रहे, यहाँ पर कोई लिफ्ट थोड़ी लगी हुई है, ये कैसे जा रहा है। तो आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है बच्चों बोर्ड के अंदर। CBSE का पॉपुलर क्वेश्चन है और UT वगैरह के अंदर बहुत पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो देखिए ये मेरे पास इधर में जाइलम वेसल है बच्चों, सबसे पहली बात तो, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जाइलम वेसल के अंदर क्या होता है, हमारे पास ये जाइलम वेसल बिल्कुल सूखी, और यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2। ये जाइलम वेसल से अटैच है हमारे पास बाय अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड द एडहेशन। एडहेशन आपने देखा होगा, फेविकोल के डब्बे पे लिखा होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव। एडहेसिव मतलब जो एडहेयर करता है, यानी जो चिपकाता है।
तो हमारे पास एडेशन फोर्स लगती है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जाइलम की वसल से अटैच है और यही वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा हुआ है बच्चों बाय द कोहेशन फोर्स, है ना। जैसा पैसे ही पैसे को खींचता है ना, ऐसे पानी भी पानी को खींचता है, लिक्विड लिक्विड को खींचता है बच्चों। तो एक कोहेशन फोर्स यहाँ पर काम कर रही होती है जिसके से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा हुआ है और एक तरफ हमारे पास एडेशन, तो एडेशन कोहेशन फोर्स है। अब क्या होता है, प्लांट्स की लीव्स में से ऊपर जो है वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता रहता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या होता है, एक ट्रांसपिरेशनल पुल क्रिएट होता है, ठीक है जी। और वही हमारे पास यहाँ पर क्रिएट करता है बच्चों सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर लगता है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नीचे से हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं ऊपर की तरफ जाएंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, देन ये यहाँ, देन ये यहाँ, देन इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर। हमारे पास वाटर की कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम बन जाती है नीचे से ऊपर की तरफ को ड्यू टू द ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण, सक्शन प्रेशर के कारण, और कोहेशन एडेशन फोर्स वहाँ पर काम कर ही रही है जिसकी वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा हुआ और जाइलम वेसल के साथ वो आपका कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम बना करके ऊपर चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सैप बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से मटेरियल्स का कंडक्शन हो जाता है किसके अंदर, जाइलम के अंदर बच्चों। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखिए फ्लोएम के बारे में, जाइलम और फ्लोएम में से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। जब हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लोएम के बारे में बच्चे, देखो फ्लोएम आल्सो अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, क्योंकि ये भी डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बना है। अब इसके अंदर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्लोएम के अंदर होते हैं बच्चों प्रेजेंट मेरे पास फ्लोएम फाइबर्स है, मेरे पास फ्लोएम पेरेन्काइमा है, यहाँ पर होती है मेरे पास इधर में सीव सेल, सीव ट्यूब, और फिर होती है बच्चों मेरे पास इधर में कंपेनियन सेल, ठीक है जी। तो फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव सेल, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट। अब हम देखो फर्दर फिर से ये दोनों कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ सीव सेल के बारे में, मैं बात करता हूँ सीव ट्यूब के बारे में, मैं बात करता हूँ यहाँ पर बच्चों कंपेनियन सेल के बारे में, देखिए किस तरीके से चीज़ें होती है। ये है बच्चों मेरे पास सीव सेल, ठीक है, दिस इज द सीव सेल, और इसके साथ यहाँ पर एक और सीव सेल, फिर मेरे पास यहाँ पर बच्चे एक और सीव सेल, और इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये सीव सेल मिल करके बन जाती है पूरी की पूरी सीव ट्यूब बन जाती है, ठीक है जी। अब एक सीव सेल और दूसरी सीव सेल के बीच में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड द सीव प्लेट, ये मेरे पास सीव प्लेट कहलाती है। और इसी सीव प्लेट के अंदर बीच बीच में देखिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास क्या बच्चों, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इधर में ये सीव पोर्स, ये हमारे पास इधर में सीव पोर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सीव पोर्स है, सीव प्लेट की फॉर्मेशन हो गई, सीव सेल है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इन्हीं सीव सेल के अंदर क्या होता है बच्चे, ये देखिए जी, यहाँ पर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म होता है और काफ़ी डेंस साइटोप्लाज्म होता है बच्चे, और ये बिल्कुल ना कॉर्नर पे होता है, बीच में जगह खाली होती है। तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब कि जो कॉर्नर पर है, पेरीफेरल डेंस साइटोप्लाज्म, और बीचों बीच हमारे पास ये ब्लैंक स्पेस है, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोल देते हैं यहाँ पर इधर में ल्यूमिन। ल्यूमिन मतलब कि कैविटी। अब फ़ायदा क्या होता है इसका कि हमारे पास यहीं पर प्रेजेंट होता है बच्चों क्या, हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है वैक्यूल, ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर इधर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये मेरे पास इधर में क्या है बच्चों, यहाँ पर ये मेरे पास इधर में यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल है, इसके अंदर फूड प्रेजेंट है। अब इसी के अंदर हम देखते हैं सीव सेल के बारे में खास बात देखते हैं कि सीव सेल एक ऐसी सेल होती है बच्चों जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओलंपियाड के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो मैं आपको बताऊँ, एक ह्यूमन सेल बताओ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी। एक प्लांट सेल बताओ जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीव सेल बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर।
तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि इस वैक्यूल के अंदर फूड भरा हुआ है। अब सीव सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो बहुत मेजर काम होता है। तो हम ये काम किस तरीके से करेंगे बच्चों, यहाँ पर फूड को ट्रांसपोर्ट करने का। तो सीव सेल को हेल्प की जरूरत पड़ती है किससे बच्चों, कंपेनियन सेल से। तो ये इसके एडजेसेंट बगल में यहाँ पर क्या है, कंपेनियन सेल। दिस इज द कंपेनियन सेल। ये मेरे पास इधर में कंपेनियन सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है बच्चों। ये मेरे पास इधर में क्या है, ये मेरे पास इधर में कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है। ठीक, ये कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस है और इसी को वो यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो होता क्या है, बेसिकली हमारे पास यहीं पर इसके बिल्कुल एडजेसेंट ये देखिए, ये जाइलम वेसल होती है। ये बगल में जाइलम वेसल है जिसके अंदर से वाटर कंडक्ट हो रहा है और यहाँ पर इस कंपेनियन सेल के बीच में और जाइलम वेसल के बीच में बच्चों ये देखो जी, एक कनेक्शन बना हुआ है। समझ रहे हो, एक कनेक्शन बना हुआ है और उस कनेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर है हमारे पास, वो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र हो जाता है कंपेनियन सेल के अंदर। और ये कंपेनियन सेल का जो कनेक्शन बना होता है बच्चों, वो बना होता है मेरे पास यहाँ पर सीव सेल से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर आया है, वो वाटर मॉलिक्यूल फ्लोएम के अंदर चला जाएगा। अरे सर क्या बात करो, फ्लोएम के अंदर वाटर, हमने तो कभी सुना नहीं। देखो, फ्लोएम के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, टेक्निकली वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, दोनों बातों में अंतर है। फ्लोएम वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, बट फ्लोएम के अंदर वाटर की एंट्री ज़रूर होती है। क्यों, किस तरीके से, जब फ्लोएम के अंदर वाटर की एंट्री होती है यहाँ से, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है कि एक तरफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक तरफ मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम है, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और उस प्रेशर ग्रेडियंट के बनने के कारण क्या होता है बच्चों कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके से प्रेशर क्रिएट हुआ। और जैसे ही प्रेशर क्रिएट हुआ तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि फूड वैक्यूल में से फूड बच्चों इन सीव पोर्स के थ्रू यहाँ से ऊपर पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास सीव पोर्स होते हैं और इन सीव पोर्स के थ्रू बच्चों वो यहाँ से नीचे भी पहुँच जाता है। तो दोनों डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर बाई डायरेक्शनल फ्लो बोला जाता है। अब ये जो वाटर होता है, सोचो जब ये यहाँ पर एंट्री कर गया तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, ये फूड जब ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का प्रेशर अब यहाँ पर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो गया बच्चों। तो ये वाटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, निकलेगा, जाएगा, निकलेगा। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब ये काम मैंने आपको एक सेल में बताया, बट ये एक्चुअल में सारी सेल में साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस चल रही है हमारे पास। समझ रहे हो, इन सारी सेल्स के अंदर साइमल्टेनियसली प्रोसेस चल रही है यहाँ पर इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में। और उसके ऐसे वाटर जो होता है हमारे पास जब दोनों डायरेक्शन में ऊपर नीचे जा रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है, उसी तरीके से दोबारा साथ साथ हमारे पास क्या होता है, फूड भी बाई डायरेक्शनल फ्लो हो जाता है। इस तरीके से फ्लोएम के अंदर बच्चों हमारे पास यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो जाइलम और फ्लोएम के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बच्चे इनको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ के थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और बहुत सारे टीचर्स भी ऐसा कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसेंट ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर सीव सेल की कहानी पूछ लेते हैं, कंपेनियन सेल के रिस्पेक्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो भी पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। मैंने आपको सीव सेल, सीव टू, कंपेनियन सेल बता दिया है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा हमारे पास फर्दर फिर से दोनों कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट होता है। तो प्लांट्स के अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू बच्चों। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।